सब्सक्राइब करो मनन चिंतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। रामानंद स्वामी ने यह संप्रदाय की धर्मपुरा गादी भगवान स्वामीनारायण को दी। बाद में रामानंद स्वामी ने यह लोक से विदाई ली और रामानंद स्वामी के 14वें की सभा में भगवान श्री हरि ने यह संप्रदाय को स्वामीनारायण महामंत्र दिया। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने खुद के ऐश्वर्य की डोर खुली छोड़ दी और सौरठ में विचरण करते करते गांव अगदराय से कालवाणी पधारे। अब थोड़ा पुरुषोत्तम प्रकाश ग्रंथ में नजर करते हैं। निष्कुलानंद स्वामी इस घटना के बारे में क्या लिखते हैं। जीव जमपुरे में क्यों जाते हैं। प्रगट भगवान पृथ्वी पर विराजमान होते हैं और जीव को जमपुरी नहीं होनी चाहिए। सजानंद स्वामी का आज का सिक्का बैठा है। आज की रीत अलौकिक है। स्वामी खुद के शब्दों में ऐसा लिखते हैं, पर यह घटना थोड़ी विशेष है। चलो यह चरित्र में प्रवेश करते हैं। कालवाणी में भगवान स्वामीनारायण विराजमान है। उस समय पे गांव अगतराय के भीमभाई वहां पधारे थे और सभा में खड़े होके और महाराज के आगे हाथ जोड़ के और कहते हैं कि हे महाराज, यह पृथ्वी का ऐसा नियम है कि कोई नया राजा गादी पर बैठता है तब जेल को दूध से धोते हैं। मतलब कि पुराने राजा के जो कैदी होते हैं उन सभी को छोड़ देते हैं। महाराज, आप यह पृथ्वी के नए राजा हो। यह पृथ्वी लोक में तो सभी ही जीव सुख को पामते हैं, पर जमपुरी में पापी आत्माएं बहुत दुख से घिरे हैं। महाराज, इसीलिए आप जमपुरी को खाली कराओ, कोई संत को समाधि कराओ और जमपुरी में भेजो महाराज। उसी वक्त भगवान स्वामीनारायण ने ताली बजा के कहा, स्वरूपानंद स्वामी, आप जमपुरी में जाओ और सभी जीव का मोक्ष करो। नरक के कुंड में से प्राणियों को छुड़ाओ। सभी जीवों को भूमापुरुष के धाम में भेजना। कोई यमदूत अगर रुकावट करे तो स्वामीनारायण महामंत्र का स्मरण करना। स्वरूपानंद स्वामी स्वामीनारायण महामंत्र का स्मरण करते करे जमपुरी में गए, पर जमपुरी में पापी आत्माएं बहुत दुख को पाम रहे थे। स्वामी को बहुत दया आ गई। स्वामी पापी आत्माओं के नजदीक गए, पर विकराल यमदूतों स्वामियों को नजदीक नहीं आने दे रहे थे। जैसे स्वरूपानंद स्वामी ने स्वामीनारायण महामंत्र का उच्चारण किया, तब सभी यमदूत दूर भागने लगे और पापी आत्माएं नरक के कुंड में से बाहर निकलने लगे और स्वरूपानंद स्वामी को हाथ जोड़े और पैर पड़े और सभी पापी आत्माओं ने स्वामीनारायण नाम का भजन किया। भजन करने के साथ ही पापी आत्माओं के पाप जल के भस्म हो गए। सभी चतुर्भुज रूप धारण करते करते पीले पीतांबर पहन के और भूमा पुरुष के लोक में गए। बाद में स्वरूपानंद स्वामी देह में वापिस आए और सभी हकीकत महाराज को कही और बोले, महाराज, आपका नाम लेते ही चतुर्भुज स्वरूप में धारण करके भूमा पुरुष के लोक में गए। महाराज बहुत राजी हुए और स्वरूपानंद स्वामी के छाती में चरणाविंद दिए। बहुत बड़ा महाराज ने प्रताप प्रगटाया, नौतम रीत चलाई। महाराज के ऊपर कोई नहीं है, वह तो जैसा धारे वैसा कर सकते हैं। यह भगवान स्वामीनारायण बहुत दयालु है। मांग मांग के वस्तु लेके प्रभु ने जीव का खाया है। लंबे हाथ करके जीव को भेंटे हैं, बहुत सुख दिए। बाद में भगवान श्री हरि कालवाणी से गांव मांगरोळ गए। ऐसे स्वरूपानंद स्वामी ने स्वामीनारायण महामंत्र का स्मरण करके जमपुरी को खाली करवाई। ऐसा बड़ा महामंत्र का प्रताप है। यह महामंत्र के प्रताप से तो काले नाग का जहर उतर गए, ऐसे कई चरित्र है। और कानपुर शहर में व्याख्यानंद स्वामी ने के ब्राह्मण के बेटे के कान में स्वामीनारायण महामंत्र का जाप करके बेटे को जीवित किया और यमदूत के हाथ में से जीव वापिस ले आए थे। ब्रह्मचारी आत्मानंद जी सजानंद चरित्र में क्या लिखते हैं वह देखते हैं। एक समय पे श्रीजी महाराज वृक्ष के नीचे सभा में विराजमान थे। वहां पे सभा में बैठे भक्तजनों के लिए बोले, सभी जपों में स्वामीनारायण यह 6 अक्षर का महामंत्र है, इसीलिए यह मंत्र का सर्व कार्यों में जप करना। उसके कारण दुख मात्र का नाश होता है और सुख संपत्ति मिलती है।
इसीलिए निरंतर स्वामीनारायण नाम का जप सोते बैठते, शुभ कार्य में या अशुभ कार्य में, सर्व काल में भी सभी जगह पे करना। इसीलिए स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा बार बार जप करते रहना चाहिए। देह को अक्षरधाम की प्राप्ति होती है और यह जप करने से मेरी प्रसन्नता होती है। जैसे बिना जाने अग्नि को टच होता है तो उससे जल जाते हैं, वैसे ही बिना जाने भगवान का नाम लेते हैं तो सभी पाप जल जाते हैं। जैसे जल से अग्नि शांत होती है और सूर्य से अंधकार टलता है, वैसे प्रत्यक्ष स्वामीनारायण नाम का जप करने से पाप मंत्र का नाश हो जाता है। ऐसा श्री स्वामीनारायण का महामंत्र का प्रताप है, इसीलिए अखंड जप करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, आप यह चैनल पर नए हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। जय श्री स्वामीनारायण।